हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम। तो देखिए, इसमें मैं आपको खास बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है उसमें एक वीडियो बनाई थी। वो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें। यदि आप उसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। उसमें हमने जो कंडीशन है, जो रूट्स निकालने के ढंग है, वो सभी दिए हुए हैं, उसमें बड़े विस्तार से दिए, तो जरूर देखना। तो देखो, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो देखिए, नेचर, उसका स्वभाव देखना है, उसकी नेचर देखनी है, रूट्स की कैसे हैं, रियल हैं, नॉट रियल है, यदि इक्वल है, तो सभी इसके बारे में, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो उसकी नेचर निकालिए। अगर वो रियल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो फाइंड देम, उन्हें निकालना है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका देखते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसे हम ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम ऑर्डर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जो x² के साथ है वो ये है, a की वैल्यू 2 है। देखिए, जो b के साथ है, x के साथ है, वो b है -3। तो कांस्टेंट को c बोलेंगे, c = 5। तो बच्चों, इसमें हमें एक कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो हमने कंडीशन बताई थी, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उसके रूट्स रियल होते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू यानी कि 0 के इक्वल हो तो रूट्स रियल तो होते ही हैं, साथ में इक्वल भी होते हैं। यदि उसकी वैल्यू डी की लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है, तो तब फिर वो रूल संभव नहीं होते। तो नॉट पॉसिबल, दे डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो, द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो बेटे, देखो आगे हम देखेंगे क्या है, इसकी डी निकालेंगे। डी = b² - 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसे निकालेंगे तो वैल्यू भर लेंगे। b की वैल्यू -3 है, 3 का स्क्वायर होगा, -4 × 2 × 5 है। तो देखिए आगे क्या है, ये 3 माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 4, 2 का 8 और 8 5 का -40। तो जब 40 में से 9 निकालेंगे, क्योंकि एक प्लस माइनस है तो माइनस बड़ी है, जो आप माइनस में आएगा। 40 में से 9 निकालेंगे तो -31। इसका मतलब क्या हुआ कि d < 0। सो द रूट्स आर नॉट पॉसिबल या डू नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स अब एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर तो हमने निकालने ही नहीं है। तो इसका आंसर यही है, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट इक्वल, नॉट पॉसिबल। तो देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यहीं छोड़ देना इसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट करेंगे हम, सेकंड पार्ट करेंगे। 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसको भी ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो ये जो x² का कोएफिशिएंट वो ये है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू -4√3, इसके साथ c की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d जब निकालेंगे तो d की वैल्यू b² - 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। इसका सिंपल d होता है और b² - 4ac। इसमें हम वैल्यू भर लेंगे, इम्प्लाइज इसमें वैल्यू इसमें भर लेंगे। क्या, ऐसे इक्वल टू कर लेंगे। b की वैल्यू -4√3 है, इसका स्क्वायर होगा, -4, a का 3 है, c का 4 है, तो ऐसे हो जाएगा। तो देखो आगे कैसे होगा, हम इसका स्क्वायर करते हैं। जब भी कोई नेगेटिव टर्म होती है तो उसका जब स्क्वायर करते हैं ना, वो तो प्लस हो ही जाता है।
तो वैसे 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, और जब इस √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 4 3 का 12, 12 4 का 48, देखो इक्वल टू 48 मीन्स 48 इक्वल टू 0। तो देखिए डी की वैल्यू अब 0 है। सो द गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसके रूट्स रियल है और इक्वल है। तो बच्चों हमने इंट्रोडक्शन में दिया था आपको कि बिल्कुल जब रूट्स रियल तो होंगे, इक्वल भी हो, तो बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है। मान लेते हैं वो अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा है, एक्स मान लेते हैं कई बार, तो देखो जिसका हम सिंपल फार्मूला है माइनस बी बाय 2 है। तो ऐसे वो दोनों रूट्स एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, इसकी वैल्यू भर लेंगे। ये माइनस है और बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू हमारे पास 4√3, ये और ये भी माइनस है, तो देखिए आगे 2 इंटू नीचे ए की वैल्यू 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 और बाय 6, तो 2 का 4, 2 3 का 6, तो देखिए 2√3 बाय 3, तो ये हमारे रूट्स आ गए हैं। क्योंकि ये दोनों रूट्स हम देखेंगे एक जैसे हैं, जिसको हम 2 बार लिख देंगे, तो अल्फा बीटा देखिए रूट्स, सो द रूट्स आर 2√3 बाय 3, 2√3 बाय 3। तो देखो बच्चों इसको कई बार उन्होंने सॉल्व किया होता है, कई बार एनसीईआरटी बुक जो है ना उसका आंसर अपने तरीके से लिख देती है, तो उसको ध्यान में रखना होता है। कई बार एनसीईआरटी इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा बदल कर उसे और तरीके से भी लिख देती, कई इसमें देखा गया एनसीईआरटी में वो अपने तरीके से जवाब, तो ये भी सही है। जब हम इसको सिंपल करेंगे तो देखो इसको थोड़ा सा सिंपली, वैसे तो ये सिंपलीफाई है, रैशनलाइज है, क्योंकि नीचे कोई इतनी टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिख देते हैं अपने हिसाब से। तो क्या करेंगे हम, इस जो रूट है इसको हम थोड़ा सा √3 है, ये 3 है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हम उसको सिंपलीफाई कर देखें। 2 इंटू जो पेयर बनता है अंडर रूट का, तो 3 हो जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 बाय √3 है। तो देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2√3, 2√3, तो ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है। तो जैसे भी देखें मार्क्स पूरे मिलेंगे इसके भी, और क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे जो आंसर है उसको ऐसे दिया हुआ है कई बार, तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये गलत नहीं है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड किया हुआ है। तो देखो बिल्कुल अब घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये आंसर भी और आंसर भी बिल्कुल ओके है। -6x, चलो बच्चों आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3 करते हैं। देखो ये स्टेटमेंट है 2x² -6x + 3 = 0। तो ऑन कंपेयरिंग इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² bx + c = 0, तो यह x² के साथ ये तो एक ही वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू यहाँ x के साथ b है तो b की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू -6, c हमारे पास 3 है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac, तो देखो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो b की वैल्यू -6 है, स्क्वायर होगा 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 का 36 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाता है, तो 4 3 का 12 24, तो डी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, डी की वैल्यू 12 है। तो देखो डी बड़ा है 0 से, जब डी 0 से बड़ा है तो सो द क्वेश्चन हैज 2 रियल रूट्स। रियल रूट्स कौन सा है, अल्फा बीटा हम मान लेते हैं, जी ऐसे लिख लेंगे
ब्रैकेट में अल्फा बीटा है वो। तो एक्स की भी मान लेते हैं, कई बार एक्स को 2 बार लिख देते हैं तो अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। एक्स लिखने में क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे ही कुछ बुक्स में ऐसा है तो ऐसे कर जाते हैं कि अल्फा बीटा को क्या करते हैं और एक्स मानकर प्लस माइनस लिखकर फिर अलग अलग करते हैं। तो ऐसे कई बच्चे जो इसके कंफ्यूज होते हैं भी कैसे इनको प्लस माइनस करें। तो देखो हमने सिस्टम को बिल्कुल आसान कर दिया है। अल्फा अलग निकालेंगे, ये माइनस बी प्लस वर्गमूल डी बाय 2a होता है, और जो बीटा होता है उसमें क्या है, सिर्फ यही माइनस होता है, माइनस बी और माइनस के रूट डी बाय 2a। तो डी के आगे जो प्लस माइनस बदलते हैं अल्फा बीटा में, बाकी सेम रहता है। तो बिल्कुल आसान इसे सॉल्व करना। तो अल्फा को बी की वैल्यू हमारे पास -6 है, और ये ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पर गलती बहुत करते हैं बच्चे कि ये बी की वैल्यू -6 है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस अलग लिखा जाएगा और जो 6 है माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो प्लस यहाँ 12 है और इधर नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। देखिए ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 12 को हम यहाँ तोड़ लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल पार्ट्स में कर लेते हैं। 12 2 6 और 2 3 और 3 1 का 3, तो इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 बाय 4। देखो बिल्कुल आसान है, और यहाँ 6 है और 2 हमारा पेयर बन रहा है, तो ये इसका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3 बाय 4। तो देखो इसे हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 प्लस √3 बाय 4, तो 2 1 का 2 2 2 का 4, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 3 प्लस √3 बाय 2। तो ऐसे ही आप बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो बीटा जो है ऐसे ही हम -6 इससे भर देंगे और -12, तो देखो बड़ा आसान है, बाय 2 इंटू 2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, बस अब हमें पता चल गया है कि 2√3 आता है 12 का, तो ऐसे लिख देंगे बाय 4। इसमें 2 कॉमन निकालेंगे, 3 माइनस √3 और बाय 4 है, 2 1 का 2 2 2 का 4, 3 माइनस √3 बाय 2 आ गया हमारा। देखो ये दोनों रूट हमारे आ गए हैं। अल्फा 3 प्लस 3 बाय 2 कॉमा बीटा जो है वो 3 माइनस 3 बाय 2। देखो इसके जो रियल रूट है हमने निकाल लिए हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या है, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें लिखा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। भी ऐसे निकालने हैं जब इक्वल रूट्स इक्वेशन के होते हैं, उस कंडीशन को लाकर के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 3 है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। देखो b की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो इम्प्लाइज देखें k² माइनस 4 का 23। तो d की वैल्यू हमारे पास k² माइनस 24 आ गई है। तो k की वैल्यू हमने निकालनी जब इसके रूट इक्वल हो, रियल भी हो, इक्वल रूट्स हो, तो इक्वल्स एंड रियल रूट्स हो। तो देखो d द रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल इफ d की वैल्यू यदि 0 होगी तो रूट्स टू होंगे। तो देखो d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू क्या निकाली हमने, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू हमारे पास उधर जाएगी 24 तो प्लस हो जाएगी, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 24। तो ये हमारा आंसर है।
लेकिन इसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। जो देखो 24 को लिखा गया है, इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट पार्ट में कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। 12 पर जाएगा, 2 6 पर जाएगा, और 2 3 और 3 1 का। तो देखिए इसको हम आगे ऐसे कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। तो देखिए ये एक 2 बार आ जाएगा ±2, और एक पेयर बनता है 2 बार आएगा, और ये 2 3 का 6 बीच में लिखा जाएगा। इसमें कोई भी आंसर लिखा हो सकता है। तो देखो बिल्कुल आसान है, के की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ऐसे भी लिख दें ये भी ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लें तो भी आंसर सही होगा। तो बच्चों आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पर। तो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है kx × x - 2 + 6 = 0। तो देखो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² हो जाएगा, -2kx हो जाएगा, और +6 है हमारे पास। तो इसे कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू k आएगी, और b की वैल्यू -2k है, और c की वैल्यू 6 है। तो इसका भी हम बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² - 4ac। तो इसमें वैल्यू भर देंगे। तो क्या k b की वैल्यू 2k है, तो -2k का होल स्क्वायर होगा, और 4 × a की वैल्यू k है, और c की वैल्यू 6। तो ये बन जाएगा 4k² -24k। तो देखो ये हमारी d की वैल्यू आ गई है। द रूट्स विल बी रियल, the roots will be real and equal if d = 0। तो d यदि 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। तो देखें d की वैल्यू हमारे पास d = 0 होना चाहिए, और d की वैल्यू जो हमने निकाली है 4k² - 24k = 0। ये हमारी वैल्यू आ गई है। और अब देखिए इसमें दोनों में k आ गया, तो इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल। उसी तरह तो हल होगा नहीं, लेकिन 4k जो कॉमन आ रहा है इसमें अकेला k रह जाएगा, और ये 4 6 रह जाएगा = 0। तो इन दोनों में से 4k = 0 है, तो k = 0/4 = 0 होगा, तो k की वैल्यू 0 आ गई। k - 6 = 0, तो k की वैल्यू 6 आ गई। तो k = 0 और 6, ये हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों आज बस इतना ही। तो बच्चों आपका ये वीडियो देखने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें और एनर्जी मिले, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो डालते रहें।